ये हमारी पहली यूनिट है एक्सेल की, जिसके टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऊपर डालो चैप्टर 1, उसमें लिखिए ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा चलेगा सॉर्टिंग, SORT, सॉर्टिंग। इसके बारे में लिखो, सॉर्टिंग के बारे में। इट इज यूज टू अरेंज द डेटा। It is used to arrange the data in a specific order. It is used to arrange the data in a specific order. It may be ascending. It may be ascending. Ascending order होता है A to Z, और it may be descending. Descending order होता है आपका Z to A. It may be ascending और it may be descending. जब किसी डाटा को आप शॉर्ट करेंगे तो इसका एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं आपको। डाटा को जब आप शॉर्ट करते हैं तो उसका एक शॉर्टकट की Alt+A+S, Alt+A+S। तो ये डाटा को शॉर्ट करने का शॉर्टकट की होता है। अब हम यहाँ पर एक डाटा मैं ओपन करूंगा और आपको उसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। सप्लायर की आईडी, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। हम लोगों को ये डाटा सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जिसकी आईडी 1 है वो ऊपर आना चाहिए, 2 वाला उसके नीचे, एंड सो ऑन। तो इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? अरे सॉर्टिंग तो टेक्निक हो गया ना। कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सप्लायर आईडी। तो इस तरह के काम आने पर आप ये कैसे करेंगे? सबसे पहले कंट्रोल दबा, शॉर्टकट की कंट्रोल का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। कभी आपको डाटा सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ही दबाइए, ठीक है। कंट्रोल ही दबाने के बाद जब आपका ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, अब आपको एक शॉर्टकट की दबाना है, Alt+A+S। मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूँ, दबते हुए नहीं दिखेगा, बट हाँ आपको दबने के बाद जो आउटपुट विंडो खुलेगी वो दिख जाएगी। तो एक शॉर्ट विंडो यहाँ पर खुल जाएगी, देखिए। तो डाटा को शॉर्ट करने के लिए हमने दूसरी शॉर्टकट की दबाई Alt+A+S, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले लिखवा दी थी, ठीक है। किसी किसी की लैपटॉप में की काम नहीं करेगी। अब आप में से होंगे, एक दो होते हैं, रेयर केस में होते हैं एक दो, जिनके माँ बाप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, खूब बढ़िया पढ़े, उसकी कोई मतलब तकलीफ ना हो, उसका एप्पल दिला देते हैं। मैक बुक भी होंगी तुम्हारे पास। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें मैक बुक होगी, उसमें ही शॉर्टकट की काम नहीं करेंगे, ओके। तो उस पर नहीं करेंगे शॉर्टकट की काम, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ विंडो के हिसाब से है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है। अभी वहां जाके इनको दबाओ, ये काम नहीं करेंगे आपकी। और एप्पल का जो लैपटॉप होता है, मैक जो होता है आपका, वो अलग तरीके से बिहेव करता है, उसमें शॉर्टकट की अलग तरीके से चलती है। तो वहाँ ये काम नहीं करेगी, तो वहाँ मत दबाना। तो उन लोगों को कैसे करना है? डाटा सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाना है। ऊपर आप देखते हैं होम, इंसर्ट वगैरह, इनको टैब कहते हैं। आप डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा बटन, इसको प्रेस कर देना, वही सेम विंडो खुल के आ जाएगी, ओके। अब इस विंडो में आने के बाद आपको यहाँ से कॉलम बताना होगा। तो हमारे कॉलम का नाम हो गया सप्लायर आईडी। कॉलम बताने के बाद यहाँ से आपको ऑर्डर देना होता है। तो ऑर्डर दो ही होते हैं, ए टू जेड या जेड टू ए। हमारा जो पेज यहाँ पर वेरीफाई है वो है ए टू जेड। अब आपको ओके करना है, आप देखेंगे आपका पूरा डाटा व्यवस्थित हो गया है। तो एक डाटा हमारा ऑर्डर में लग चुका है, सप्लायर आईडी 1 2 3 4 5 ऑर्डर में, ठीक है सभी ने। कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा 10 15 सेकंड जैसे में रुका, स्टॉप हुआ, तो ये मौका है आपके पास सोचने का। किसी का डाउट हो तो वो सोच के कंपाइल करके अपने माइंड में रेज योर हैंड करेगा, सीट पे खड़ा हो जाएगा और अपना डाउट पूछ सकता है। कि वही सिचुएशन चल रही है अभी जो मैं रुका हुआ हूँ। एक बार बताना जरूरी है, पहली बार क्लास ले रहे हो आप, आगे के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे कि क्या है क्या नहीं। अब अगला सवाल, अब जब आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब मैं इसको फाइनल मानूंगा, अभी कंप्लीट हो गया, आप लोग कर लो। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की साइड। देखो दूसरा टॉपिक, इसके बाद सॉर्टिंग का एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। लिखो, मल्टी लेवल सॉर्टिंग।
मल्टी लेवल सॉर्टिंग में लिखिए सॉर्ट द डेटा, इट इज यूज टू सॉर्ट द डेटा sort the data in multiple columns. In multiple columns. आपको क्या भाई लैपटॉप पे मोबाइल क्या है? पेपर पेन कुछ नहीं। ये जो मैंने क्या बोला था, क्लास जो चल रही फाइनल है बोला था ना, अभी इसको कैसे पकड़ोगे आप? कौन देगा देगा तुम्हें? चेक करूंगा मैं आप पे, ठीक है? आप देखिए पढ़े ना पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने लगनशील हैं कितने हार्ड वर्क हैं उससे फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई। कल देखते हैं। लिखिए मतलब मल्टी लेवल सॉर्टिंग, इट इज यूज टू सॉर्ट मल्टीपल। इसका भी सॉर्ट करने का तरीका वही है, ऑल्ट ए डबल एस आप दबाएंगे डाटा सॉर्ट के लिए लिख जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अच्छा, कोर्स आप स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, वो आपके काम आएगी। आप चाहे कितना ही कोई कोर्स कर लीजिए, डाटा एनालिटिक्स का चाहे डाटा साइंस का, इनिशियल लेवल पे जो आपकी जॉब लगती है ना, इनिशियल लेवल पे जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है, चाहे आप मानो या मत मानो वो आपकी कॉल है, जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जितना आप लोग भी आगे चलकर देखेंगे, चाहे आप मानिए मत मानिए, आप लोग की जो इनिशियल लेवल पे जॉब लगती है वो एक्सेल के बेस पर ही लगती है। चाहे आप कुछ भी पढ़ने आए हो यहाँ, चाहे आप पाइथन पढ़ के बड़े बनना चाहते हैं, AI ML पढ़ के आगे जाना चाहते हैं, आपकी जो इनिशियल जॉब लगती है इस टाइम में वो एक्सेल के बेस पर ही लगती है। 80% जॉब्स, समझ में आ गया? अब आप सोच रहे हैं कि नहीं पाइथन के बेस पर पढ़ लो, आप पाइथन कितना ही पढ़ लीजिए, 100 लोग अगर पाइथन के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें से 80 लोग एक्सेल के बेस पे ही जॉब पाते हैं। 20 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत करी पाइथन के बेस। पहला पॉइंट तो ये होगा, ठीक है? इससे आपको थोड़ा filter करने में आसान रहेगा, किस कोर्स किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोर्स करना है अच्छे से पढ़ने की। दूसरा, अब जब आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ध्यान से ढंग से पढ़ लेना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है? वो पढ़ना ना पढ़ना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम टू सेम जो आपको चीज पढ़ाई जाती है वहीं तक लिमिट मत रखना, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट होता है, आपकी जो हार्ड वर्किंग मेहनत होती है वो अलग ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ा दिए, अब मैंने कहा कि मैंने 6 टॉपिक पढ़ा दिया, आप में से किसको आते हैं? आपने कहा सर मेरे को आते हैं, और बाकी बच्चों ने भी कहा। अब मैंने जब आपसे सवाल करे और आपने उन सवालों को पूरा कर दिया, तब वो माने जाते हैं कि आपको टॉपिक आते हैं, ठीक है? सेम टू सेम करना भी एक नहीं, जैसे मैंने आपको एक सवाल बताया, मैंने आईडी पे अप्लाई कर दिया था, नेम पे अप्लाई करके देखा कि नेम के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, और ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हो तो उस पर कैसे अप्लाई होता है। ये जब तक आप नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा। मैंने तो एक टॉपिक बता दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया, कोई टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे ना, 10 एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अब जब आपके पास वो डाटा फाइल होती है, डू इट बाय योरसेल्फ, तब जाके आपको क्लियर होगा। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कौन बच्चा तैयार है, देखते हैं आप में से कोई रेज हैंड करेगा। एक्सेल, बैठ जाओ जगह में, साथ में लेके जाना पड़ेगा। करम, क्या नाम, मनीष, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे देखिए, अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर। अच्छा देखिए यहाँ पर अगेन मेरे पास एक डेटा है, इसमें मेरे पास तकरीबन 7-8 कॉलम है। मेंबर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर एड्रेस, और एक कॉलम और है कॉन्टेक्ट नंबर प्लान आईडी। अब यहाँ पर हम कोई भी 2 कॉलम लेंगे और उनको सॉर्ट करेंगे आपस में, ठीक है? एक बात ध्यान रखना है, जब आप एक से ज्यादा कॉलम एक साथ सॉर्ट करते हैं तो पहले जो पहला कॉलम आप सिलेक्ट करते हैं पहले वो सॉर्ट होता है, फिर उसके अंदर जो दूसरा कॉलम आप डालते हैं वो सॉर्ट होता है।
एग्जाम्पल के रूप में आपके पास बल्क में काफी बड़ा डाटा आया, उस डाटा में एम्प्लॉय का नाम था और सिटी था और भी बहुत सारी फील्ड थी। अब मैंने उस डाटा को पहले सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया। तो जब हम उस डाटा को सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो जिनकी सिटी ए से स्टार्ट होगी ऊपर आ जाएगी, जैसे कि अजमेर, वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो अजमेर के डाटा मान लीजिए 10 थे, तो ऊपर अजमेर के 10 रिकॉर्ड आ गए। अब मैंने उसके अंदर एम्प्लॉय के नाम को सॉर्ट कर दिया, तो अजमेर के कितने रिकॉर्ड आए थे, 10। उसमें जो नाम होंगे ना, जो लोग अजमेर में रहते थे, 10 एम्प्लॉय तो होंगे जो अजमेर में रहते थे, तो वो डेटा शॉर्ट हो जाएगा। मैं तो वो जो 10 नाम है अजमेर वाले, वो उस डेटा के अंदर आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए एक शहर था बिजनौर, उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था अमर, तो इसका जो रिकॉर्ड नंबर आएगा वो 11 नंबर की पोजीशन पे आएगा, बिकॉज ये जो अमर है इट बिलोंग टू द बिजनौर, इट डज नॉट बिलोंग टू द अजमेर। अजमेर की लिस्ट में ऊपर नहीं आने वाला, क्योंकि वो किससे बिलोंग करता है, बिजनौर से बिलोंग करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर किसी ने डाटा को इस तरीके से सॉर्ट करा, पहले नाम को सॉर्ट करा और फिर सिटी को सॉर्ट करा, मान लीजिए सेम नाम के 5 लोग थे जिनका नाम था अमर, अब उनकी जो सिटी होगी वो अल्फाबेटिक ऑर्डर से लग जाएगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक ही व्यक्ति था अमर नाम से, एक ही व्यक्ति था अमर नाम से, तो अमर नाम का एक ही डाटा और जो सिटी होगी वो सामने दिखाई देगी। ये चीज समझ में आ गई। अब हमारे पास ये डाटा है सामने, हमें इस डाटा को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द प्लान आईडी और उसके बाद फर्स्ट नेम। ठीक है, पहले प्लान आईडी को सॉर्ट करना है और उसके बाद फर्स्ट नेम को। तो प्लान आईडी में जितने भी फर्स्ट नेम होंगे वो सॉर्ट हो जाने चाहिए। तो क्या करो, पहले तो कंट्रोल ये दबा दो आप, फिर सॉर्ट करने की जो विंडो मैंने आपको बताई थी ऑल्ट ए डबल एस, उसको दबा देना है। जिन पे मैं क्या वो ये ना करके क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करेंगे। एक बार ऑप्शन देखिए फिर से, डेटा और फिर यहाँ से sort। खुल गई विंडो। हमें यहाँ पर कॉलम लेना है प्लान आईडी। क्या कॉलम ले लिया हमने, प्लान आईडी। प्लान आईडी के बाद इसको ऑर्डर देना है यहाँ पे छोटे से। फिर हमने दूसरा लेवल ले लिया यहाँ पे, दूसरा लेवल ले लिया हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम एम्प्लॉय के जो नाम है उनको सब करना है। उसके बाद हमने इसका भी ऑर्डर ले लिया ए टू जेड, ये ना दोनों। तो याद रखना सबसे पहले कौन सा डाटा सॉर्ट होगा, आईडी। फिर प्लान आईडी के अंदर कौन सा डाटा सॉर्ट होगा, नेम। ये कॉलम मैंने ऐड कराने वाला था, यहाँ से ऐड किया टैग लेवल करके। अब आप ओके कर दो, आपका काम हो गया। चेक करा दो, प्लान आईडी शॉर्ट होगी ना, 1 2 3 दिख रहा होगा ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें जो प्लान आईडी 1 है वो 6 रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर जितने भी नाम होंगे ना एम्प्लॉय के वो सॉर्ट होंगे, देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लग गया। ऐसे ही अगर आप दूसरे व्यक्ति के नाम को उठाते हैं जिनका ऑर्डर नंबर था प्लान आईडी, उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे उनके नाम देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। समझ आया। अगर कल को वो बोल दे कि फर्स्ट नेम को सॉर्ट करो पहले फिर प्लान को सॉर्ट करो, है ना, तो आंसर अलग तरीके से आएगा। जिनका नाम ऐसे शुरू आता है पहले वो दिखाई देंगे आपको, उसके अंदर कोई डाटा रिपीट हो रहा होगा तो वो दिखाई देगा। ये कंप्लीट हुआ। थर्ड टॉपिक, अगर जिस दिन आपको लगता है कि आपने एक्सेल के सारे टॉपिक पढ़ लिए, देखिए जो भी बता रहा हूँ अगर वो भी आप पढ़ लेते हैं तो सब। लेकिन जिस दिन आपका मन करे कि ट्रैक करना है, बस एक बार मेरे से मिलना। जो भी मैं आपसे सवाल करूँ उसके 40% अगर आपने उत्तर दे दिए, नो बडी कैन स्टॉप यू, तो आप इंटरव्यू देने के काबिल हैं, आप चले जाइए। मैं ये नहीं कहता मेरे 100% उत्तर दे दो आप अगर मेरे 40% आंसर भी दे पाए जो सवाल मैं आपसे करूंगा, तो आप एलिजिबल हो, आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। समझ आएगा। टॉपिक से बाद नहीं पूछूंगा, जो टॉपिक पढ़ा है टॉपिक के ही पूछूंगा आपसे। उसी से आप देख लो आप लोग कितने हार्ड वर्क करो। आजकल की जो जनरेशन है से जो पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जितना भी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने 40% बोला है कि आप 10 सवाल करो उसमें से 4 सवाल भी दे देते हो तो आप ओके हो। आगे देखिए क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने एक डाटा दिखाऊंगा और डाटा को सॉर्ट करने के बारे में बात करेंगे। आप में से किसी भी एक व्यक्ति को रैंडमली मैं खड़ा करूंगा, हम लोगों को रैंडम बच्चे को खड़ा करूंगा, डाटा को सॉर्ट करने के लिए कहूंगा और करके दिखाना आपको।
ये डाटा हमारे पास सामने, आई होप सबको दिख रहा है। यहाँ पर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय नाम है, डेजिग्नेशन है। ये डाटा सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, जिनका नाम अमर है वो पहले आ जाए फलाना ठिकाना, तो डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है मेरे को ये एम्प्लॉय के नाम को। तो आप में से अच्छा कैसे कौन है आप में? 20 362। अब बैठे बैठे बताइए। तो ये मेरे पास आ गया डेटा। चलो करो कार्रवाई। ऑल एम्प्लॉय नेम कर देंगे। ओके ओके, ठीक है, सही जवाब है। जवाब गलत देने वाला सीट पे खड़ा रहेगा जब तक उसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो जाता हम लोगों को। समझ में आ गई बात? जब तक हम लोगों को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो जाता, वो खड़ा रहेगा ताकि उसका कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा रहे। अगर बैठा दिया तो उसको सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करेगा, इसलिए वो खड़ा रहेगा सीट पर। अभी आगे बढ़ो। यहाँ पर आपको फिर से एक डाटा दिख रहा होगा, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसको लगाना है हमें ऑर्डर में, ठीक है, जनवरी फरवरी इस तरह का ऑर्डर होता है, हमें लगाना है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट अब खड़ा होगा, नेक्स्ट नितिन 2079। नितिन, अभी बताना है, गलत होगा तो खड़े हो जाना, ठीक है। अच्छा बताइए, बताओ। आगे पीछे वाला कोई हेल्प ना करो तुम। हाँ, क्वेश्चन क्या, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग कर दो, सॉर्ट करो। जनवरी दिसंबर ऐसे लगता है ना, करो। नहीं आता? शर्मा तो नहीं आता, तो नहीं आता, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत। कॉल कॉल है। आज नेक्स्ट अगला मानविक 20416, बताओ। अच्छा, मानविक, अरे बताओ, सवाल है, क्वेश्चन बताओ। मैं बार बार पूछ रहा हूँ। मंथ ऑफ ज्वाइनिंग दिख रहा है आपको? मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, इसको एक ऑर्डर में लगा दो। हाँ, जनवरी फरवरी ऐसे लगा दो, कर दो। तो मैं कोई अलग थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, जो पढ़ा है वही तो पूछ रहा हूँ, आप लोग इतने घबरा क्यों जाते हो? बताओ। पहले सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, हैं यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। कॉलम, कॉलम नहीं बताओगे भाई? कॉलम तो बताना पड़ेगा। ध्यान नहीं है आपको पढ़ाई पे? तू पढ़ाई करा रहा हूँ, तुम देख क्यों नहीं रहे पढ़ाई? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ देख के पढ़, बिना देखे मैंने थोड़ी ना कहा, बिना देखे नहीं पढ़ाई करते। जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रोजेक्टर क्यों लगा, हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। देखो आप इस पे सामने। ओके, बैठो अब की बात। यार एक सवाल अगर तुम लोग बताने, नाम देख लो, आखिर खुला तो पूछूंगा जरा। अगला स्टूडेंट, देखो फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने बैठा दिया। रूल वही रहेगा, हमेशा याद रखना, जब मैं पूछूंगा आप जब तक खड़े रहेंगे जब तक उसका सही उत्तर में मिल ना जाए। ठीक है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है, चाहे वो गलती हो सकती है, मेरी नजर में सब बराबर है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो थोड़ा मतलब मेरे को ना, आप ना क्या बोलते हैं, इमोशनली या उस तरीके से मेरे को ऐसे मत करना। समझ गए बात मेरा? कई लोग होते हैं थोड़ा चेहरा ऐसा बना लेते हैं, ऐसे मत करना है। ठीक है, जो ऐसा है आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, फाइनल। ऑनलाइन वाले बच्चों से तो मैं पूछता नहीं इतना खैर सवाल, लेकिन आप लोग ऑफलाइन में हो तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दो। सिर्फ ये चीज के पीछे मोटो है कि आप पढ़ने पे ध्यान दें। जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वही पूछो जो पढ़ाया है, बस। अब तुम उसका भी उत्तर नहीं दे रहे हो तो यार खुद सोचो ना, गलत है कि नहीं है, खुद सोचिए आप ये बात।
चलकर अब इसको सॉर्ट कर, कैसे करेगा? शाबाश, ठीक है, ठीक है। कस्टम लिस्ट क्यों ए टू जेड क्यों नहीं कर रहे? हाँ, देखो इस डाटा को ए टू जेड में मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है ना आपका, दिसंबर जनवरी, ये जो डाटा है ये आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज नहीं हो सकता, है ना? बैठो, ठीक है, आपको बैठो, लिखो अगला टॉपिक, कस्टम सॉर्ट। देखो कस्टम सॉर्ट, इसके बारे में लिखिए। इट इज सॉर्ट द डेटा, it is used to sort the data that does not follow ascending or descending order. It is used to sort the data that does not follow ascending or descending order. कभी भी आपको एक्सेल में कोई ऐसा डाटा मिले जहां पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो डाटा अरेंज नहीं किया जा सकता, उस जगह पर कस्टम सॉर्ट यूज होता है। एग्जांपल लिख लो नीचे, मंथ नेम, वीक नेम, एग्जांपल है। मंथ के नाम हो गए, डे के नाम हो गए, इनको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लगा सकते। आप खुद इमेजिनेशन करके देखिए, अगर आपने मंथ के नाम को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा दिया तो मंथ का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले अप्रैल आएगा और फिर उसके बाद अगस्त आएगा, जो कि ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं कस्टम सॉर्ट। अब ये कैसे होता है? आपको लेना है यहाँ पर सबसे पहले अपने कॉलम का नाम, फिर आपको ऑर्डर पे जाना है, और यहाँ ऑर्डर पे जब आप पहुंचोगे ना, यहाँ पर आपको लेना है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट लेते ही आपके सामने एक लिस्ट दिखने लगेगी, इस लिस्ट में आपको आपका डेटा सिलेक्ट करना है। कौन सा था वो डेटा? आपका डेटा ये रहा ना, जनवरी। अब देखो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसने मुझे ऑर्डर दे दिया। जरूरी नहीं है कि सबके लैपटॉप में ये हो। अब आप सोचोगे सर फिर क्या करना है, अगर मेरे लैपटॉप में, मेरे एक्सेल में नहीं है तो न्यू लिस्ट दे रखा है, यहाँ पे जाके अपनी ये लिस्ट बना लो। एक बार लिखने हैं आपको, ऑर्डर बताना है, जनवरी फरवरी लिखना है आपको, और उसके बाद इसको ऐड कर देना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। समझ में बात? ये चीज आपको करनी होती है। फिलहाल मेरे को तो दिखाई दे रहा है, हम इसको करेंगे यहाँ पर ओके, और आप देखेंगे हमारा जो डेटा है जनवरी टू दिसंबर के ऑर्डर में यहाँ पर आ चुका है पूरा डेटा। इसे हम बोलते हैं कस्टम। काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं और आपको आपके एचआर बोलते हैं कि लोगों को ना उनकी पोस्ट के हिसाब से लगाओ, तो आप एचआर से ऑर्डर मांग लेना, पहले उस ऑर्डर को कस्टम लिस्ट में डिफाइन कर देना, लगा देना शॉर्टिंग। तो जिसका ऑर्डर आपने टॉप पे रखा होगा उस ऑर्डर का डाटा पहले आ जाएगा, नीचे फिर नीचे फिर नीचे, इस तरीके से लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सॉर्टिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अभी यूनिट 1 ही चल रही है, ये टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी 11 मिनट हो गए, 10 मिनट है, करना मुश्किल है, स्टार्ट किया जा सकता है। फिल्टर, हेडिंग डाल दीजिए, उसमें लिखिएगा फिल्टर, इसके बारे में लिखो। यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, to display the specific record from the set of multiple records, from the set of multiple records depending upon some condition, depending upon some condition, depending upon some condition। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी लिख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल, एरो डाल के ना बगल में लिख देना ऑन स्लैश ऑफ, यानी इसको दबाने से फिल्टर ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है, इसको दबाने से ऑन ऑफ
कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑन ऑफ। अरे सेम की को दबाने से फिल्टर लगता है और फिल्टर हट जाता है। मैं सोचता हूँ थोड़ा ढंग से बोलूं, लेकिन तुम देसी मतलब देसी भाषा में समझते हो। ठीक है, अभी ठीक समझ आ गया सब। तो कंट्रोल शिफ्ट एल, ये क्या है, शॉर्टकट की है फिल्टर का। इसी की को प्रेस करने से फिल्टर लगेगा डाटा के ऊपर, और इसी की को प्रेस करने से फिल्टर हट भी जाता है। फिल्टर का कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक्सेल में बल्क में डाटा आपको दे दें और आपको कोई स्पेसिफिक डाटा डिस्प्ले करने के लिए कह दें। जैसे आपके पास एक एक्सेल की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में, हेलो, कहाँ से? शॉर्टकट की है बस, और ज्यादा नहीं जाना उसमें। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, बस। आगे देखो। कुछ बता रहा था मैं, फिल्टर के बारे में बता रहा था कि फिल्टर की तब यूज करते हैं जब डाटा बल्क में आपको दे दें और कोई स्पेसिफिक डाटा आपको दे दें, ये डाटा चाहिए, तब उसे यूज करते हैं। इसका लाइव एग्जांपल आप लोगों ने लाइफ में कई बार किया होगा। शॉपिंग करते हो, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो बिना फिल्टर के तो मुझे नहीं लगता कोई शॉपिंग करता होगा। आपको जो चीज सर्च करनी होती है, जो चीज खरीदनी होती है, उसको सर्च बॉक्स में आप फिल्टर ही तो करते हो। आप यही तो लिखते हो, भाई ये चीज चाहिए मेरे को, आप लिख देते हो वहां पे। जैसे ही आप लिखते हो वो डाटा आपका फिल्टर हो जाता है। तो उसको आप फिल्टर करते हो, फिल्टर करने से क्या होगा कि भाई वो डाटा आपको दिखने लगता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेल में भी ऐसे डाटा होता है और हमको उसको फिल्टर करके दिखाना होता है। चलिए प्रैक्टिकल इसी को ले लो, ये डाटा दिख रहा है। अब आपको इस डाटा में डाटा डिस्प्ले करना है जिनकी डेजिग्नेशन मैनेजर है। अब ये सारा डाटा तो अजीब सा आ रहा है, हमें तो वही डाटा दिखाना है जो लोग कौन सी पोजीशन पे है, फाइनेंस मैनेजर। अब क्या करो, डेटा कर लो पहले सिलेक्ट पूरा, फिल्टर लगा दो। शॉर्टकट बताओ क्या बताया था। वीक में 4 दिन क्लास होती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टाइमिंग आप लोग की 10:30 से 11:30। ठीक है, इन वीक में कोई एक दिन होगा जिस दिन हम एफएक्यू रखा करेंगे। एफएक्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो भी पढ़ाया होगा वही पूछूंगा, कुछ भी पूछ सकता हूँ। उस दिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं पूछूंगा तुम लोगों से। और वो दिन कौन सा होगा, वो कोई सा भी हो सकता है दिन, 4 दिन में से कोई एक दिन होगा वो। ठीक है, रूल वही रहेगा, जब तक उत्तर नहीं आएगा खड़ा रहेगा। देखो अब आगे, जो बच्चा चाहता है ना मैं ना पढ़ूं, थोड़ा बहुत तो वो भी पढ़ लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ के जरूर जाएंगे एक्सेल। अब भाई इस बैच में आए हैं। देखिए यहाँ पर ये डाटा सिलेक्ट कर लिया, फिल्टर लग गया ऊपर। ये देखो फिल्टर बटन लग गया सबके ऊपर। अब यहाँ डेजिग्नेशन के पास फिल्टर बटन है ना, आप यहाँ जाओ और यहाँ पे टाइप करो, क्या ढूंढना था आपको, फाइनेंस मैनेजर। आप लिखिए फाइनेंस मैनेजर, आ जाएंगे दो आगे ना। इसमें से किसको रखना है, फाइनेंस। ओके कर दो एंड गॉट इट। तीन ही डाटा, अब ये फिल्टर मेरे को हटाना है, ये खत्म होने, अभी हुआ नहीं स्टार्ट, टाइम लगेगा। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये फिल्टर लग चुका है, अब फिल्टर हटाते हैं, लग चुका है ना, अब हटाते हैं। वापस यहाँ जाएंगे और क्लियर फिल्टर, बहुत अच्छा। ठीक है, एक डाटा और लेके आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ये डाटा ले लिया मैंने, ठीक है। अब की बार नंबर पे लगाते हैं फिल्टर। तो इस डाटा सेट के अंदर मुझे वो डाटा डिस्प्ले करना है जिनकी कैटेगरी आईडी 2 है। ठीक है, डाटा सेलेक्ट कर लिया, फिर से लगाया फिल्टर, और कैटेगरी आईडी पे जाके यहाँ पे सर्च कर दिया 2 नंबर, तो 2 वाला डाटा आ गया। फिल्टर हटाना है, जाके हटा दिया। अब किसी ने बोल दिया कि डाटा वो दो जिनकी कैटेगरी आईडी 2, 3, जिनकी कैटेगरी आईडी 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिनकी आईडी 5 से ऊपर है।
5 से ऊपर। अब एक एक करके तो कब तक लिखोगे आप यहाँ पे। अब आसान तरीका, नंबर फिल्टर पे जाओ, यहाँ कंडीशन चेक करो, ग्रेटर देन चाहिए आपको। अब ग्रेटर देन में आपने लिख दिया 5, तो 5 से बड़ों को टारगेट करेगा। लेकिन अगर आपको 5 भी चाहिए तो 4 लिखो। अब 4 से ऊपर के हर एक रिकॉर्ड आएंगे, ये देखिए 4 से ऊपर के हर एक रिकॉर्ड आ गए आपके पास। फिल्टर हटाना, वापस से हटा दो। अब ये प्राइस लिखा हुआ है, हमको वो डेटा चाहिए जिनका प्राइस $50 से कम है। नई कंडीशन पे यहाँ पे जाके लगाया लेस देन, कितने से कम चाहिए, 50 से कम का डेटा चाहिए, ओके कर दिया, ये आ गया 50 से कम का डेटा। इस तरीके से फिल्टर लगता है। अब इसमें भी तुमने ये लगा दिया 50 से कम के, तो पहले प्रोडक्ट आ गए, अब इसमें भी लगा दिया कि सोनी के आइटम चाहिए, यहाँ पे आके आप सोनी लगा दो। फिल्टर में फिल्टर ऐसे लगता जाता है। जैसे आपको लैपटॉप चाहिए था, फ्लिपकार्ट में जाके पहले लिखा लैपटॉप, लैपटॉप आ गए, लैपटॉप ढेरों दिखा दिया, समझ नहीं आ रहा आपको। फिर आप और ज्यादा फिल्टर करते हो, उसमें लिखते हो कोर i5, फिर और थोड़े कम हो गए, पहले थे 1200 अब रह गए 800, उसमें भी मन नहीं करा आपका, आपने जाके फिर लगा दिया रैम 16 GB, अब रह गए 300, अभी भी मन नहीं करा, SSD 512, अब रह गए 5-6। फिर देखा प्राइस कम करके देखते हैं, प्राइस कम करा रह गए 0, वापस से स्टार्ट किया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। हम लगाते हैं ना, ये हमारे एक्सेल में भी लगता है। फिल्टर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारी कब होगी क्लास, कल होगी क्लास, ठीक है। अभी क्लास फ्री करते हैं आप लोग।